नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्ता की पथरी पर। तो पित्ता की जो पथरी है ये क्यों बनती है, इसकी वजूहात क्या है। असल में जिगर के नीचे नाशपाती की शक्ल का एक उज़व है, एक गुदद है, जिसको हम पित्ता कहते हैं। ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसमें तकरीबन 7 मिलीलीटर माया जो होता है, माया शक्ल में सफरा होता है। तो औरतों में अमूमन 40 से 50 साल के दरमियान, चांदे को 20 से 30 साल के दरमियान भी ये पित्ते की पथरी का जो आर्जा है वो हो जाता है। खवातीन में ज्यादा होता है मर्दों की निस्बत, मर्दों में भी हो जाता है लेकिन कम होता है। तो पित्ता से एक नाली गिरती है छोटी आंत पर, तो वहां से सफरा जो है वो गिरता है रोगनियात को हजम करने के लिए। तो अब ये मसला है कि ये किस तहरीक में पथरी बनती है। कुछ हुकामात कहते हैं कि ये गुद्दी उजलाती में भी बनती है और उजलाती असाबी में भी बनती है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश करूंगा। हर आदमी की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी तहकीक, अपना अपना इल्म। मेरे पास जो, मैं तो एक तिब का स्टूडेंट हूं, क्योंकि औरत का गुद्दी उजलाती जो है वो सेहत वाला मिजाज है, सेहत वाली नब्ज उसकी गुद्दी उजलाती है। तो यह कैसे मुमकिन है कि गुद्दी उजलाती ही तहरीक हो एक नौजवान औरत की और उसमें पिता की पथरी बन जाए। ये नहीं हो सकता। जब, क्योंकि औरत का मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है, और जब वो मुसलसल खुश्क सर्द कह लें, उजलाती साबी कह लें, खुश्क तर कह लें, नाम कोई भी रख लें, बहरहाल उजलाती असाबी अशिया मुसलसल खाने की वजह से, क्योंकि हरारत की कमी हो जाती है, खुश्की बढ़ जाती है, तो खुश्की से चीजें जो हैं वो जम जाती हैं। तो पित्ते का सफरा जो है, क्योंकि हरारत की कमी आ जाती है, वहां पर उसको जो हरारत चाहिए वो मुयस्सर नहीं होती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्की की वजह से, उजलाती साबी चीजें खाने की वजह से वो सख्त होना शुरू हो जाता है। बाज मरीजों में वो मुख्तलिफ टुकड़ियों की शक्ल में होता है। वो कहते हैं जी पित्ते में बहुत सी पथरियां हैं, और बाद में एक ही डली जो है वो नजर आती है। तो होता असल में ये है कि वो जो सफरा है वो जम जाता है खुश्की की वजह से, जिसे आप खुश्की सर्दी कह लें। तो उसमें जब उसको हम हरारत देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल हालत में आ जाएगा, क्योंकि गुद्दत में तस्कीन आ गई। तो जब हम उसकी असल नब्ज को बहाल करेंगे
तो वो पित्ता जो है अपनी असल शक्ल में वापस आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए अजवाइन, पुदीना और अदरक, सौंफ का कावा जो है वो बेहतरीन चीज है। बाकी इसका इलाज मंदार्ज मर्ज को समझते हुए किया जाएगा। और जो अहबाब जिनके ख्याल में यह 4 नंबर तहरीक में होता है, असल में वो यूं होता है कि 3 यानी कि उजलाती गुद्दी नब्ज जो है वो वर्मी सूरत इख्तियार कर जाती है। वो 4 उंगलियों पर नब्ज जो है वो बारीक हो गई होगी और वो गुद्दी उजलाती के कैम मकाम होगी। यानी उसकी मैं एक अदना सी मिसाल आपके सामने पेश करता हूं कि आप दूध को जाग लगाते हैं, थोड़ा सा दही लगाते हैं, तो वो दूध जो है दही बन जाता है। लेकिन यही दूध गर्मियों में वैसा ही खुला छोड़ दें तो 8-10 घंटे में उसकी शक्ल सूरत भी दही की तरह हो जाएगी, लेकिन वो दही नहीं होगा। इसको हम 3 यानी उजलाती गुद्दी वर्मी नब्ज कहेंगे। बहरहाल उसका इलाज जो है वो मदारज मर्ज को और नब्ज को उसके मिजाज को समझते हुए करना होगा। अगर 3 वर्मी हो गई है तो फिर आपने उसका इलाज जो है वो 5 नंबर करना है, और अगर 2 वर्मी है तो फिर 4 नंबर करना है, अगर प्योर 2 है फिर 3 और 4 नंबर करेंगे। पित्ता की पथरी की मेन अलामत यह है कि दाईं पसली के नीचे आपको शिद्दत से दर्द होगा। ये दर्द आगे भी हो सकता है और आगे और पीछे दोनों तरफ हो सकता है। अगर दाईं पसली के नीचे शिद्दत का दर्द है तो यकीनन ये पित्ता की पथरी की मेन अलामत है। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।